बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9 न्यू बुक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो अर्थमेटिक मीन के 4 पार्ट्स हैं। बहुत ही आसान मेथड है इसको फाइंड आउट करने का। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी जा रही हैं, डेटा दिया जा रहा है। आपने क्या करना है कि इन तमाम को सम करना है, सम करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है जितनी ऑब्जर्वेशंस हुई। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। ले जी, पहला पार्ट आ रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट पार्ट 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। आपने क्या करना है, इस तमाम ऑब्जर्वेशन को सम कर लेना है। इससे पहले आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला पता होना चाहिए। एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो मैंने क्या किया है, इस तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया है। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 डिवाइडेड बाई 9। हमारे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने क्या करना है, इस तमाम डेटे को ऐड करना है कैलकुलेटर से और डिवाइड कर देना है 9 पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट है 12, 18, 19, 0, -19, -18, -12। तो इस सवाल को भी उसी तरीके से ही करना है। अर्थमेटिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन का मतलब होता है सम करना। एक्स ये वैल्यूज़ हैं, ओवर एन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसमें मैंने 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 डिवाइडेड बाई 7। टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप देखेंगे 12 12 से कैंसिल, 18 18 से कैंसिल, 19 19 से कैंसिल, 0 बच गया। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्ट 3 है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 एंड 25। अर्थमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो इसी तरीके से क्या है, तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देना है कैलकुलेटर से और डिवाइड बाई 9 कर देना है। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपने क्या करना है, तमाम को ऐड करके डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स बार लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। यहाँ भी हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं 8 10 12 14 16 20 22। तो अर्थमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो आपने क्या करना है, इन तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। ऐड करके डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने सिर्फ टोटल करना है कैलकुलेटर से और डिवाइड कर देना है 7 से, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन हाइट। इस क्वेश्चन में मीडियन हाइट निकालनी यानी मीडियन निकालनी है तमाम 12 स्टूडेंट्स की। तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 56, 57, 52, 51, 63। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मीडियन मालूम करने का, असेंडिंग आर्डर में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े नंबर तक जाना है। तो देखते हैं सवाल को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अरेंजिंग द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। 51, उसके बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 एंड 63। मीडियन मालूम करने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। अब हमने ये देखना है कि ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो ये तो इवन नंबर आ गया है। इवन नंबर जब आ गया है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन, डैट इज़ n इज़ इक्वल टू 12। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। तो n हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 6 आ गया। यहाँ पे 12 + 2 7 14 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 7। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन हमने लेनी है। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 56, और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन है 57। तो 56 + 57 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 113 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स, 88 70 72 125 115 95 81 90 95 90। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। अच्छा, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तमाम नंबर्स को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे क्योंकि इसने यहाँ पे बता दिया 10, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। मीडियन के लिए क्या करेंगे, इसको असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग आर्डर में जब बना लेंगे तो इसने ये भी बता दिया कि 10 है तो फिर इट्स मीन ये इवन है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है वो फार्मूला इस्तेमाल करके हम मीडियन निकालेंगे। मॉड क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है रिपीट हो रही होगी वो मॉड होगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। ये आपके सामने ऑब्जर्वेशंस हैं। फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। मैंने क्या किया, x बार इज़ इक्वल टू तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। तो टोटल वैल्यूज़ क्या थी 10। आपने कैलकुलेटर से तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व हल करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x बार यानी अर्थमेटिक मीन। लें जी, हमारे पास पार्ट 2 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, मीडियन फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले डेटा को अरेंजिंग आर्डर में कर लिया है, यानी असेंडिंग आर्डर में कर लिया है। 70 72 81 88 90 90 95 95 115 125, ये मैंने असेंडिंग आर्डर में क्वेश्चन को कर लिया है। तो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फार्मूला है, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों उसको मालूम करने का, तो मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। तो n की जगह आपने क्या करना है, 10 पुट करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। इस n की जगह भी 10 पुट करना है, 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्चुअल में ये आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही होती हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन पिक करनी है। तो 5 आ गई है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ से 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन हमने डेटा में से पिक करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 और 6 ऑब्जर्वेशन 90 थी, 90 + 90 हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन या कॉमन वैल्यूज़ हैं। जो डेटा दिया हुआ था उसमें 90 और 95 जो था, 92 टाइम वो भी मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ थी, 95 भी मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ थी, यानी ये भी 2 टाइम था, ये भी 2 टाइम था। तो इसलिए मॉड होगा। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही होती है उसको मॉड कहते हैं जित ऑब्जर्वेशन में। तो 90 भी सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही थी और 95 भी सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही थी, तो ये फिर मॉड होगा।